Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Studies Looking Around Volume 3rd, Class 5th and students chapter number 17 Across the Wall, okay? And we have to start from page number 160. Okay, today we have to start from page number 160 and students this is video 4. Okay, this is video 4. So let's start. We said you have done so much. What next? Okay, we said हमने कहा you have done so much. Okay, आप बहुत अधिक कर चुके हो. What next? अब आगे क्या? Okay, तो हमने कहा, किसने, इंटरव्यू टीम ने उन गर्ल्स से कहा कि आपने तो बहुत कुछ कर लिया है, आप यहाँ तक पहुँच गए हो. व्हाट नेक्स्ट? अब आगे की क्या प्लानिंग है? ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स रीड व्हाट अफसाना टोल्ड. Apsana, we have been playing well, so we have got a chance to go to many places. We have played for our city and our state. We hope to work hard and play for our country someday. Yes, then we will also be popular like the cricketers. Okay, तो अफसाना कहती हैं कि we have been playing well. Okay, हम अच्छा खेल रहे हैं. So we have got a chance to go to many places. इसलिए हमें बहुत से स्थानों में जाने के मौके मिल रहे हैं. Okay, तो अफसाना क्या कहती है? We have been playing well. Well means अच्छा. Playing means खेल रहे हैं. Okay, हम अच्छा खेल रहे हैं इसीलिए हमें बहुत स्थानों में जाने का मौका मिलता है. वी हैव प्लेड फॉर आवर सिटी एंड आवर स्टेट. ओके, आवर सिटी हमारा शहर, आवर स्टेट हमारा राज्य. हम हमारे शहर के लिए और अपने राज्य के लिए खेले हैं. We hope to work hard and play for our country someday. We hope to work hard. हमें उम्मीद है. Hope means उम्मीद करना. Okay? हमें उम्मीद है कि हम कठिन मेहनत करेंगे, हम कड़ी मेहनत करेंगे and play for our country someday. और एक दिन हम अपने देश के लिए भी खेलेंगे. Okay? तो अफसाना क्या कहती है कि जब से हम अच्छा खेल रहे हैं तब से हमें कई जगह जाने के मौके मिल रहे हैं. Okay? और अफसाना कहती कि हम अपने राज्य और शहर के लिए खेले हैं और हमें उम्मीद है. ओके, वी होप टू वर्क हार्ड. और हमें उम्मीद है कि हम और कड़ी मेहनत करके अपने देश के लिए एक दिन खेलेंगे. ओके, येस, देन वी विल ऑल्सो बी पॉपुलर लाइक द क्रिकेटर्स. ओके, और फिर वे कहती कि हाँ, तब हम क्रिकेट खिलाड़ियों, क्रिकेटर मीन्स अ पर्सन्स हु प्ले क्रिकेट. ठीक है, तो फिर हम क्रिकेट खिलाड़ियों की तरह लोकप्रिय, पॉपुलर मीन्स प्रसिद्ध या लोकप्रिय हो जाएंगे. ओके, वी ऑल वांट टू प्ले वेल. वी शुड ब्रिंग ग्लोरी टू आवर एरिया एंड आवर कंट्री. वी वांट टू शो दैट द इंडियन गर्ल्स team can win a gold medal. We will make this happen. Okay, तो वे कहती हैं we all want to play well. हम सब चाहते हैं कि हम अच्छा खेलें, हम सब अच्छा खेलना चाहते हैं. वी शुड ब्रिंग ग्लोरी टू आवर एरिया एंड आवर कंट्री. ओके, we should bring glory to our area and our country. Glory means students सम्मान या गौरव. Okay, area means क्षेत्र, country means देश. Okay, we should bring glory to our area and our country. हमें आगे चलकर अपने देश का गौरव बढ़ाना है और अपने एरिया, अपने इलाके और अपने देश का गौरव बढ़ाना है. We want to show that the Indian girls team can win a gold medal. We will make this happen. We want to show means दिखाना. Okay, हम दिखाना चाहते हैं that Indian girls की, भारतीय लड़कियों की टीम गोल्ड मेडल ले सकती है. गोल्ड मेडल, विन मीन्स जीतना. ओके, कि भारत की लड़कियां गोल्ड मेडल जीत सकती हैं. वी विल मेक दिस हैपन. हम एक दिन यह करके दिखाएंगे. तो अफसाना क्या कहती है कि हम सब चाहते हैं कि हम अच्छा खेलें और अच्छा खेलें और अपने इलाके और आगे चलकर अपने देश का गौरव बढ़ाएं, देश का सम्मान बढ़ाएं. और हम सबको दिखाना चाहते हैं कि भारतीय लड़कियां भी, यानी भारत
भारत की लड़कियां गोल्ड मेडल जीत सकती हैं. ओके, वी विल मेक दिस हैपन, और हम ऐसा करके दिखाएंगे. ऑल राइट, नाउ स्टूडेंट सम क्वेश्चंस. ओके, डिस्कस. चलिए देखते हैं एंड डिस्कस करते हैं. हैव यू एवर टेकन, ओके, हैव यू एवर टेकन इन सम गेम और कॉम्पिटिशन फ्रॉम योर स्कूल. ओके, तो आपको बताना है कि क्या आपने कभी किसी को, ठीक है, क्या आपने अपने स्कूल में या अपने एरिया की तरफ से, अपने इलाके की तरफ से तुमने किसी खेल या प्रतियोगिता में कभी हिस्सा लिया है, पार्टिसिपेट किया है. ओके, हाउ डिड यू फील, तो आपको उस समय कैसा लगा. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको बताना है क्या कभी आपने अपने विद्यालय से, अपने स्कूल से या अपने आस पड़ोस के क्लब से या स्टेडियम से, ठीक है, कहीं से भी आपने किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है तो आपको कैसा फील हुआ. तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि आप जब भी स्कूल में कंपटीशन होते हैं तो आप सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं. ओके, तो आप कहिए यस आई हैव टेकन part in the game. I felt great when I took part in my school competition. ओके, या अगर आपने कभी किसी क्लब में कॉम्पीट किया है, क्लब से कॉम्पीट किया है, तो आप कह सकते हैं yes I have taken part in the game. I felt great. I felt excellent when I took part in क्लब, इन माई एरियाज क्लब. ओके, तो अगर आपने एरिया के क्लब से या स्टेडियम से आपने अगर पार्टिसिपेट किया है, बट मोस्टली आप लोग स्कूल के कंपटीशन ही पार्टिसिपेट करते हो या उसमें compete करते हो. ओके, सो यू कैन से yes I have taken part in the game. Okay, in my school I felt great. I felt very confident when I took part in my school's competition. All right, now next question students, did you go to some other place to play? What was that place like? How did you like going to that place? Okay, did you go to some other place to play? Okay, अब आपको बताना है कि क्या आप कभी खेलने के लिए किसी दूसरी जगह गए थे. What was the place like? वह जगह कैसी थी. एंड हाउ डिड यू लाइक गोइंग टू दैट प्लेस, और तुम्हें दूसरी जगह जाना कैसा लगा. हाउ डिड यू लाइक गोइंग टू दैट प्लेस, क्या आपको उस जगह जाने में अच्छा लगा, क्या आपको वहाँ पर पसंद आया. ओके, तो अगर आप स्टूडेंट्स कभी गए हैं खेलने के लिए, बाहर गए हैं, तो आप बता सकते हैं यस वी वेंट टू अदर स्कूल टू प्ले द गेम. ओके, जैसे आप किसी दूसरे स्कूल में कॉम्पिटिशन के लिए गए हों, या दूसरे अगर सिटी में अगर आप गए हैं, या किसी अदर एरिया में आप गए हैं और आपको कैसा लगा. तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यू लुक्ड नाइस वेयर देयर. ओके, एंड आई लाइक द स्कूल एनवायरनमेंट व्हेन आई वॉच देयर फॉर कॉम्पिटिशन. ओके, जैसे अगर आप किसी दूसरे स्कूल में कॉम्पीट के लिए गए स्टूडेंट्स, तो आप कह सकते हैं yes we went to other school to play the game. Okay, the school looked very nice and I liked the school environment when I watched there. Okay, तो जैसा भी आपको फील हुआ था, जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है, आप उसे मेंशन कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हैव यू सीन मैचेस बीइंग प्लेड बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, विच वन. ओके, तो स्टूडेंट्स नाउ हियर यू हैव टू टेल अबाउट हैव यू सीन मैचेस बीइंग प्लेड इंडिया बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज. क्या आपने भारत और अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के बीच कोई मैच देखे हैं. विच वन, कौन से मैच आपने देखे. ओके स्टूडेंट्स, तो आप मोस्टली आप लोग क्रिकेट मैच बहुत देखते होंगे, है ना. तो अगर आप क्रिकेट मैच में आप इंडिया के साथ किसी अदर कंट्री को कॉम्पीट करते हुए देखते हैं, मोस्टली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच को देखने में बहुत ही इंजॉय होता है, बहुत ही मज़ा आता है. अगर आप इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच देखने में भी इंजॉय करते हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं. हियर आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल हाउ यू कैन से लाइक दिस आंसर. ओके, यू कैन से दैट yes I have seen matches being played between India and other countries. Okay, और कौन सी कंट्रीज़ के साथ आपने मैच देखा है. सपोज आपने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच देखा है, सो यू कैन से आई लाइक्ड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच. ओके, अगर आपको इंडिया और पाकिस्तान का मैच पसंद है तो आप लिख सकते हैं
I liked India and Pakistan cricket match. Okay, students, I am repeating this answer again. Yes, I have seen matches being played between India and other countries. Okay, and I like India and Australia cricket match very much. Okay, now next question, students. Have you seen matches being played between India and other countries? Which ones? Okay, I told this one. Now next, students, we all know about the cricketers of India, and we all like them. Okay, do people also know and like the Indian players who play some other games? Yes or no? What do you feel about it? Do you know the players of the Indian football or kabaddi team? Okay, now students, we all know about the cricketers of India. Okay, हम भारत के जो क्रिकेटर्स हैं, मीन्स के क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं, उनके बारे में तो जानते हैं, एंड वी ऑल लाइक देम, और हम उनको पसंद भी करते हैं, है ना. डू पीपल also know and like the Indian players who play some other games? Do people also know? क्या आप अदर लोगों को भी जानते हैं? ठीक है, डू पीपल ऑल्सो नो, क्या आप लोगों को भी जानते हैं, एंड लाइक द इंडियन प्लेयर्स, और भारतीय खिलाड़ियों को पसंद भी करते हैं, हु प्ले सम अदर गेम्स, जो अन्य गेम खेलते हैं. ठीक है, तो मीन्स कि हम भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे हम जानते ही हैं. ठीक है, और उन्हें पसंद भी करते हैं, लेकिन क्या आप किसी और खिलाड़ियों को जो कि अदर गेम खेलते हैं उनको भी पसंद करते हो और उनके बारे में जानते भी हो? येस और नो, हाँ या नहीं. ओके, वट डू यू फील अबाउट इट? ओके, तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? ओके, डू यू नो द प्लेयर्स ऑफ द इंडियन फुटबॉल और कबड्डी टीम? क्या आप जानते हैं भारतीय फुटबॉल और कबड्डी टीम के खिलाड़ियों के बारे में? ठीक है, तो आपको जैसे कि बताया जाए कि आप भारत और फुटबॉल या कबड्डी टीम के खिलाड़ी के बारे में आप जानते हैं, उन खिलाड़ियों को आप पहचानते हैं. शायद आप में से बहुत ही कम लोग फुटबॉल और कबड्डी के टीम के खिलाड़ियों को पहचानते होंगे. ठीक है, अगर आप पहचानते हैं सो यू से यस. ओके, अगर आप नहीं पहचानते हैं यू से नो. ओके, लेकिन आप क्रिकेटर खिलाड़ियों को, मीन्स क्रिकेटर्स को तो आप बहुत अधिक जानते भी होंगे और पहचानते भी होंगे. ठीक है, तो अगर आप इनको जानते हैं तो आप कह सकते हैं येस, फ्यू ऑफ द इंडियन प्लेयर्स ऑफ अदर गेम्स आर लाइक्ड बाय द पीपल. आई फील हैप्पी दैट अदर गेम्स आर बिकमिंग पॉपुलर. ओके, नो, आई हैव नो आइडिया. अगर आप नहीं जानते हैं इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स और कबड्डी प्लेयर्स को, सो यू कैन से नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स और कबड्डी टीम. ओके, और अगर आप जानते हैं तो आप कह सकते हैं येस, आई हैव सम आइडिया अबाउट इंडियन फुटबॉल और कबड्डी टीम. ठीक है, या इंडियन फुटबॉल प्लेयर और कबड्डी प्लेयर्स. ऑल राइट स्टूडेंट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, we asked, did you face some other difficulties? Okay, we asked, हमने पूछा. किसने स्टूडेंट्स? एडवर्टाइजमेंट, या फिर हम कह सकते हैं जो इंटरव्यूअर हैं. ठीक है, इंटरव्यूअर ने पूछा. we asked, हमने पूछा. did you face some other difficulties? क्या आपको कुछ और कठिनाइयाँ भी हुई? ठीक है, क्या आपको कुछ अदर कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा था? अब खुशनूर कहती है, टू टेल द ट्रूथ वी हैव नॉट गॉट ऑल दिस वेरी easily. As girls, even to be able to start playing was difficult. We had to convince our families. Sometimes we even had to fight. Even today, not many girls can play like this. Forget. Okay, forget games. Earlier, some people did not even allow girls to study. My mother wanted to do many things, but she never got a chance. So my mother encourages me to take part in all activities like games, swimming and drama. Okay, तो खुशनूर से जब इंटरव्यू लेने वाली टीम ने पूछा कि क्या आपको कभी किसी अन्य कठिनाई का भी सामना करना पड़ा,
तो खुशनूर बताती है टू टेल द ट्रूथ, यदि सच बोलूं, वी हैव नॉट गॉट ऑल दिस वेरी इजीली, कि आज जो हम हैं वह हमें आसानी से नहीं मिला। वी हैव नॉट गॉट ऑल दिस वेरी इजीली, यह सब हमें आसानी से नहीं प्राप्त हुआ। एज गर्ल्स इवन टू बी एबल टू स्टार्ट प्लेइंग वॉज डिफ़िकल्ट, लड़की होने के नाते इवन टू बी एबल टू स्टार्ट प्लेइंग वॉज डिफ़िकल्ट। ठीक है, हम लड़कियां थी और लड़कियां होने की वजह से हमें इस गेम को स्टार्ट करना भी बहुत कठिन हुआ। इवन टू बी एबल टू स्टार्ट, इसको कठिन करने के लायक भी हम नहीं थी, हम लड़कियां थी, तो यह बहुत कठिन था। वॉच डिफ़िकल्ट, वी हैड टू कन्विंस अवर फैमिलीज। ओके, कन्विंस मीन्स मनाना, समझाना। ओके, हमें अपने परिवार को समझाना पड़ा था। समटाइम्स वी इवन हैड टू फाइट, कभी कभी तो हमें लड़ाई भी करनी पड़ती थी, कभी कभी तो हमें झगड़ा भी करना पड़ा। इवन टुडे नॉट मैनी गर्ल्स कैन प्ले लाइक दिस, आज भी बहुत सी लड़कियां ऐसे नहीं खेल सकती, आज भी बहुत सी लड़कियों को खेलने नहीं दिया जाता। फॉरगेट गेम्स, अर्लियर सम पीपल डिड नॉट इवन अलाउ गर्ल्स टू स्टडी। ओके, फॉरगेट गेम्स, खेल को भूल जाना पड़ता था पहले समय में। खेल कूद की तो बात ही दूर, लड़कियों को पढ़ाते तक भी नहीं थे। इवन टुडे, ओके, मैनी गर्ल्स कैन प्ले लाइक दिस। फॉरगेट गेम्स, गेम तो छोड़ो, फॉरगेट मीन्स भूलो, गेम तो भूलो। अर्लियर, पहले, सम पीपल डिड नॉट इवन अलाउ गर्ल्स टू स्टडी, कुछ लोग तो लड़कियों को पढ़ने के लिए भी सहमति नहीं देते थे, पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। माई मदर वॉन्टेड टू डू मैनी थिंग्स, मेरी मम्मी बहुत सारी चीज़ें करना चाहती थी। ठीक है, मेरी मम्मी भी चाहती थी कि वे बहुत सारी चीज़ें करें, बट सी नेवर गॉट अ चांस, लेकिन उनको कभी भी, चांस मीन्स मौका, लेकिन उनको कभी भी मौका नहीं मिला। सो माई मदर इनकरेजेस मी टू टेक पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज़ लाइक गेम्स, स्विमिंग एंड ड्रामा। इसलिए मेरी मम्मा, इनकरेजेस मीन्स प्रोत्साहित करती है, बढ़ावा देती है, मुझे प्रोत्साहित करती हैं टू टेक पार्ट मीन्स भाग लेना, इन ऑल एक्टिविटीज़, सभी गतिविधियों में, सभी चीज़ों में मुझे मेरी मम्मी पढ़ाई के साथ साथ सभी अदर एक्टिविटीज़ में भी भाग लेने को मुझे प्रोत्साहित करती है, इनकरेज करती है। लाइक गेम्स, चाहे वो खेल हों जैसे स्विमिंग, तैराकी, एंड ड्रामा और नाटक। ठीक है, या फिर ड्रामा। अफसाना कहती हैं इवन नाउ वी आर सपोज्ड टू गो होम एज soon as we finish playing. The boys go here and there and can chit chat till late. No one says anything. After coming from school, I help my mother with the cleaning work in 2 or 3 houses, do my studies, and then come here to play. I also help at home. If my brother wants tea and he makes it for himself, then mother says he has 3 sisters, yet he has to work. Okay, अफसाना कहती है कि even now, अब भी, we are supposed to go home as soon as we finish playing. अब भी हम अपना गेम ख़त्म करते ही, finish playing, खेल ख़त्म होते ही, as soon as, जल्दी से जल्दी हमें घर जाना होता है, हमें घर पहुंचना पड़ता है। The boys go here and there, लड़के इधर उधर जाते हैं, and can chit chat till late. ओके, और वे इधर उधर जाकर बातें करते रहते हैं। chit chat मीन्स गप मारना, देर तक गपशप करते रहते हैं। no one says anything, no one मीन्स कोई नहीं उनसे कुछ कहता। after coming from school, स्कूल से आने के बाद, I help my mother with the cleaning work in 2 or 3 houses. स्कूल से आने के बाद मैं अपनी मम्मी के साथ 2 या 3 घरों में सफाई का काम करने में उनकी सहायता करती थी। डू माई स्टडीज़, अपनी पढ़ाई करती थी। एंड देन कम हेयर टू प्ले, और फिर यहाँ मैं खेलने आती थी। आई ऑल्सो हेल्प एट होम, मैं घर में भी मदद करती हूँ। इफ़ माई ब्रदर वॉन्ट्स टी एंड ही मेक्स इट फॉर हिमसेल्फ, यदि, इफ़ मीन्स यदि, माई ब्रदर वॉन्ट्स टी, यदि मेरा भाई चाय पीना चाहता है, एंड ही मेक्स इट फॉर हिमसेल्फ, और वह स्वयं अगर बना लेता है। ठीक है, अगर मेरे भाई को चाय चाहिए, चाय पीना चाहता है, और वह अगर खुद अपने लिए चाय बनाए, देन मदर से, तब मम्मी कहती हैं he has 3 sisters yet he has to work. तो मम्मी कहती है कि 3 बहनें हैं इसकी, फिर भी
इसे काम करना पड़ता है। तो मम्मी क्या कहती थी कि इसकी तीन तीन बहनें हैं और फिर भी इसे काम करना पड़ता है। तो ऐसी मानसिकता अभी भी कई घरों में होती है। ओके, तो अफसाना इसके बारे में बताती है कि उसकी फैमिली में भी उसे ये सब चीज़ों को से सफ़र होना पड़ा था। वन गर्ल, फिर एक लड़की कहती है, नाउ जस्ट लुक एट जरीन्स यंगर ब्रदर, ही इज़ ओनली 5 years old but he says, Mummy, why do you send Didi to play? She does not look nice playing like that on the ground. Ask him if he will play and he says, I am a boy, of course I will play. Okay, तो वन गर्ल, एक लड़की कहती है, नाउ जस्ट लुक एट जरीन्स यंगर ब्रदर। ओके, अब आप जरीन के छोटे, यंगर मीन्स छोटे, आप जरीन के छोटे भाई को ही देखो। ही इज़ ओनली 5 years old, यह केवल 5 साल का है। बट ही सेज, लेकिन वह कहता है, मम्मी वाई डू यू सेंड दीदी टू प्ले, मम्मी आप दीदी को खेलने के लिए क्यों भेजती हो? सी डज नॉट लुक नाइस प्लेइंग लाइक दैट ऑन द ग्राउंड, तो वह कहता है कि मम्मी तुम दीदी को क्यों भेजती हो? दीदी अच्छी नहीं लगती ग्राउंड में खेलते हुए। आस्क हिम इफ़ ही विल प्ले एंड ही से आई एम अ बॉय, ऑफ कोर्स आई विल प्ले, और यदि उससे पूछो कि इफ़ ही विल प्ले एंड ही से, यदि उससे पूछो कि वह खेलेगा, तो वह कहता है, ही सेज, वह कहता है कि आई एम अ बॉय, मैं लड़का हूँ, ऑफ कोर्स आई विल प्ले, हाँ बिल्कुल मैं तो खेलूँगा। ठीक है, अगर भाई उसके 5 साल के भाई से पूछो कि अगर तुम खेलोगे, तो वह बोलता है कि हाँ मैं तो लड़का हूँ, बिल्कुल मैं खेलूँगा। ओके, नाउ अफसाना कहती है, बट इट इज़ गुड फॉर एवरी वन टू प्ले, वी हैव नाउ रियलाइज्ड हाउ मच वी बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग, आई वॉन्ट टू बी सच अ गुड प्लेयर दैट अदर गर्ल्स एंड बॉयज़ वुड विश टू बी लाइक मी। तो अफसाना कहती है, बट इट इज़ गुड फॉर एवरी वन। ओके, लेकिन खेलना हर किसी के लिए अच्छा है। ओके, वी हैव नाउ रियलाइज्ड, अब हमें यह एहसास हो गया है, यह पता चल गया है कि हाउ मच बेनिफिट्स, ओके, कि हाउ मच बेनिफिट्स फ्रॉम प्लेइंग, कि खेल, बेनिफिट्स मीन्स लाभ, कि खेलने के कितने लाभ हैं, कितने अधिक लाभ होते हैं, कितना अधिक फ़ायदा होता है। आई वॉन्ट टू बी सच अ गुड प्लेयर दैट अदर गर्ल्स एंड बॉयज़ वुड विश बी लाइक मी, तो वे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी प्लेयर बनूँ। ओके, ताकि सब लड़कियाँ और लड़के भी चाहें कि वे मेरे जैसे बने। तो अफसाना क्या कहती है? अफसाना कहती है कि खेलना सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसका बहुत अधिक फ़ायदा होता है। ठीक है, अब हमें यह समझ आया कि खेलने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है, और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी प्लेयर बनूँ, ताकि सारे लड़के और लड़कियाँ भी मेरा जैसा खिलाड़ी बनना चाहें। ओके स्टूडेंट्स, so students, today class is over. Tomorrow I will be back with other topics of this chapter. Okay, so till then students, take care, bye bye, have a nice day.